इस समय हर किसी की जबान पर टैरिफ वॉर की चर्चा है, क्योंकि ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ लगा दिया है। लेकिन बाकी देशों की तुलना में ट्रंप के इस कदम से चीन को सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि चीन को पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। पर अब चीन से आयात होने वाले हर सामान पर अमेरिका में 20% टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने पहले ही चीन से इंपोर्ट किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% और कपड़ों और जूतों पर 15% टैरिफ लगा रखा है। इलेक्ट्रिक कार्स, सोलर पैनल्स, कपड़ों, खिलौनों सहित कई चीजों का निर्माण चीन में होता है और फिर यहीं से इसे पूरी दुनिया में निर्यात किया जाता है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ ने चीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर सीधा प्रहार किया है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप के टैरिफ से चीन को कितना नुकसान होगा और क्या चीन इस नुकसान की भरपाई कर पाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ी हमारी सीरीज एबीपी लाइव वर्ल्ड। अपनी मजबूत एक्सपोर्ट क्षमता के बल पर दुनिया के देशों के साथ चीन का ट्रेड सरप्लस रिकॉर्ड $1 ट्रिलियन तक बढ़ गया है। चीन ने 2024 में $3.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट किया था और $2.5 ट्रिलियन का इंपोर्ट किया था। सस्ते लेबर और बुनियादी ढांचे में सरकारी इन्वेस्टमेंट के चलते चीन लंबे समय से पूरी दुनिया का कारखाना बना हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या टैरिफ लगने के बाद चीन की फैक्ट्रियों को नुकसान हो सकता है। विश्लेषकों की माने तो इससे चीन की फैक्ट्रियों को काफी नुकसान हो सकता है। एक्सपोर्ट चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अगर टैरिफ जारी रहता है तो अमेरिका को होने वाले निर्यात में 1/4 से लेकर के 1/3 तक की कमी आ सकती है। चीन की कमाई का 5वां हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है। 20% टैरिफ लगाने के कारण चाइनीज प्रोडक्ट्स की अमेरिका में मांग कम हो सकती है और इससे ट्रेड सरप्लस कम हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैरिफ से चीन की मैन्युफैक्चरिंग स्पीड कम हो सकती है, लेकिन इसे आसानी से रोका या फिर खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं करता, बल्कि वो कई सारी चीज़ों का इकलौता निर्यातक है। यानी पूरी दुनिया में वो चीज़ें सिर्फ वहीं पर बनती हैं। जैसे कि अगर आपको सोलर पैनल्स चाहिए तो ये सिर्फ चाइनीज़ ही होंगे और चाइना से ही आयात किए जाएंगे। अगला सवाल ये है कि ट्रंप के टैरिफ पर चीन कैसे जवाब देगा। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में चीन ने भी अपने कृषि प्रोडक्ट्स पर कोयले, एलपीजी, पिकअप ट्रक्स और कुछ स्पोर्ट्स कारों पर 10 से 15% का टैरिफ लगा दिया है। इसके साथ ही विमानन, डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। गूगल के खिलाफ एकाधिकार विरोधी जांच की घोषणा कर दी गई है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी चीन ने कई सालों तक टैरिफ की मार झेली थी। टैरिफ से बचने के लिए चीन के कुछ निर्माता अपनी फैक्ट्रियों को देश से बाहर ले गए थे। ऐसे में अब सप्लाई चेन वियतनाम और मैक्सिको पर ज़्यादा निर्भर करती है। अब यहाँ से निर्यात किया जाता है। लेकिन ट्रंप के मैक्सिको पर लगाए गए टैरिफ से चीन को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि चीन वियतनाम से इसकी कमी पूरी कर रहा है। अगर ट्रंप को सचमुच में चीन के वर्चस्व को कम करना है तो वियतनाम एक अहम कड़ी है। अगर वियतनाम पर टैरिफ लगाया जाता है तो चीन के लिए तब मुश्किल खड़ी होगी। इससे चीन की कंपटीशन करने की जो क्षमता है उस पर असर पड़ेगा, लेकिन चीन के मैन्युफैक्चरिंग की ताकत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग में तकनीकी अव्वलता होने के चलते चीन को एक्सपोर्ट में और भी ज़्यादा बढ़त मिलती रही है और आगे भी ऐसा ही होने की गुंजाइश है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।